जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, बाई कहता है मैंने जो तुम्हें बुक दिया था क्या तुमने उसे पढ़ा। ये सुन के लियो भी कहती है मास्टर मैं सिर्फ आधी पेज ही पढ़ पाई। ये सुन के बाई भी रुक जाता है और हैरान होकर कहता है क्या तुमने आधी पेज पढ़ लिया। ये सुन के लियो को लगता है मास्टर जरूर गुस्से होंगे, इसलिए लियो डरी हुई थी। तभी बाई फिर से कहता है जो मैंने तुम्हें बुक दिया था तुमने रात में आधा पेज पढ़ लिया। सामने से लियो भी कहती है सॉरी मास्टर मैंने आपको निराश किया। और लियो को ऐसा बात सुन के बाई भी समझ जाता है और कहता है तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, मैं तुमसे निराश नहीं हूँ, उल्टा मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मुझे लगा था तुम मुश्किल से 1 से 2 लाइन पढ़ लोगी मगर तुमने तो पूरा आधा पेज ही पढ़ लिया। ये सुन के लियो भी कहती है मास्टर आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ इसलिए कि मैं सिर्फ आधी पेज पढ़ पाई। ये सुन के बाई कहता है लियो तुम फिर से गलत समझ रही हो क्योंकि मैंने सोचा नहीं था तुम एक रात में आधी पेज पढ़ सकोगी। ये कह के बाई मनी मन सोचने लगता है मैंने जो लियो को बुक दिया था ये बुक कोई ऐसा वैसा बुक नहीं है, ये बहुत ही कमाल का है क्योंकि इसमें मेरे कलेक्शन किए हुए सभी सील फॉर्मेशन के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए इस बुक को एक रात में आधा पेज पढ़ पाना किसी भी बंदे के लिए इम्पॉसिबल होगा। मगर ये बात बाई सामने से कहता नहीं और एक टोकन निकल के लियो की तरफ फेंकता है और कहता है इस टोकन की मदद से तुम सेट के किसी भी लाइब्रेरी में जा सकते हो मगर ये टोकन तुम्हें पहले भाग के लाइब्रेरी में ही जाने देगा और अगर तुम दूसरा लेवल या लाइब्रेरी के और भी आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने टोकन का लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। ये सुन के लियो भी कहती है मुझे अपने टोकन का लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये सुन के भाई भी कहता है इसके लिए तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, पहला ये है कि तुम डिसेबल ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकते हो और दूसरा होगा एकेडमी के दिए हुए टास्क जिसमें कब क्या मिले कोई भी भरोसा नहीं है। ये सुन के लियो भी कहती है शुक्रिया मास्टर ये सब समझाने के लिए। ये कह के सोचने लगती है मैं मेरे पूरी जिंदगी में लाइब्रेरी की सभी बुक्स पढ़ चुकी थी, अभी मैं चाहती हूँ इस जिंदगी में मैं मास्टर के दिए हुए बुक्स को भी पढ़ूं और मास्टर के दिए हुए बुक के जैसा लाइब्रेरी में कोई भी बुक नहीं है। अभी भाई सीरियस होकर बाहर की तरफ देखने लगता है। ये देख के लियो भी ध्यान से सुनती है तो बाहर कुछ लोग ये कह रहे थे टीचर बाई की स्टूडेंट लियो बाहर आके अपने अपराध को मान लो वरना हम सभी मिलकर अंदर आ जाएंगे। ये सुन के भाई बाहर जाने लगता है। ये देख के लू भी पीछे से कहती है टीचर ये जरूर कल रात के वही बंदे होंगे जो चोरी चुपके से यहाँ पर घुसे थे और मैंने बिना सोचे समझे उन लोगों को बहुत कुटाई किया। ये सुन के भाई भी कहता है कोई बात नहीं ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो मगर अभी जाके उन लोगों को प्यार और मार से समझाएंगे। ये सुन के लियो भी कहती है जैसा आप कहे मास्टर और गेट के बाहर लड़ाई करने के लिए बहुत सारे बंदे आ चुके थे। उसी वक्त बाई और लियो भी गेट से बाहर आते हैं। तभी आसमान में उड़ते हुए लॉ एनफोर्समेंट के 2 डिसेबल कमेटी कहता है हमें एक रिपोर्ट मिला है जिसमें लियो ने 2 बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है, इसलिए हम चाहते हैं आप लियो को हमारे हवाले कर दो, हम लोग सेट के रूल को मानते हुए इसको सजा देंगे। ये देख के भाई कहता है काफी अच्छा है, 2 लोग को पकड़ने के लिए पूरे सेट को ले आए। तभी लॉ डिसेबल कमेटी का जाओसेन भी कहता है हमें जितने सबूत मिला है उसके आधार पे हम लोग तुम्हें ले चलेंगे, लियो चुपचाप हमारे साथ चलो। ये सुन के भाई भी गुस्से में कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ आधी रात को बीस टेम्पिंग डिपार्टमेंट के 2 डिसेबल हमारे डिपार्टमेंट में क्या कर रहा था। ये सुन के ये दोनों 20 टेम्पल डिपार्टमेंट के ही जिंग सिंह की तरफ देखने लगते हैं। ये देख के ही जिंग सिंह भी घबराते हुए कहता है उन दोनों बंदों को सोते हुए चलने की बीमारी है, इसी वजह से वो दोनों गलती से तुम्हारे डिपार्टमेंट में घुस गया था मगर मैंने उन दोनों की गलती की सजा उन लोगों को दे दिया। ये सुन के भाई भी हंसते हुए कहता है क्या उन दोनों गलती से मेरे डिपार्टमेंट में घुस गया था तो मेरे डिसेबल लू भी उन दोनों को गलती से मारा था, तो अभी ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा तो लॉ डिपार्टमेंट के यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए बाकी जो कुछ भी है वो मैं संभाल लूंगा। ये कह के भाई लू को लेकर अंदर जाने लगता है। तभी पीछे से हिजंग सिंह कहता है रुक जाओ, अभी डिसिप्लिन कमेटी ने लियो को सजा नहीं दिया, इसलिए अगर तुम खुद के डिसेबल लियो को सजा दोगे तो ये सेट के रूल के खिलाफ चला जाएगा। ये सुन के भाई भी अपना ऑरा का छोटा सा भाग हिजंग सिंह के ऊपर करते हुए कहता है अभी क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। ये देख के हिजंग सिंह भी पूरी तरीके से डर जाता है और इसके ऊपर ऑरा का असर खत्म होता है ये पागलों की तरह डिसिप्लिन कमेटी को कहने लगता है सीनियर ब्रदर आप लोग खुद ही देखो भाई अपना डिसाइपल को बचा रहा है सेट के रूल तोड़ते हुए, इससे हमारे सेट का नाम और भी ज्यादा खराब होगा, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग लियो को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पकड़ लो। इसकी ये बात सुनकर भाई भी बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तभी डिसेबल कमेटी के 2 बंदे भाई या लियो के सामने उतर जाते हैं। ये देख के भाई भी कहता है क्या तुम लोगों को पता नहीं मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही बुरा होगा और तुम लोग तो लॉ डिपार्टमेंट के कुछ चूजे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लॉ डिपार्ट वालों में इतना ताकत हुआ कि वो मुझे संभाल सकेगा। ये सुन के लॉ डिपार्टमेंट के जूस गुस्से में कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हो, तुमने हमारे लॉ डिपार्टमेंट के बारे में बात किया, अभी मैं तुम्हें और तुम्हारे डिसेबल दोनों को ही लॉ डिपार्टमेंट में घसीटते हुए ले जाऊंगा और ले जाके तुम्हें वहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। ये कह के ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं भाई के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देख के ही जिंग शी भी बहुत ही खुश होकर सोचने लगता है भाई को क्या लगता है भाई ये दोनों रिवीलिंग लाइट स्टेज बंदे को संभाल सकेगा। ये टीचर भाई 10 साल पहले ताकतवर हुआ करता था मगर अभी लाइट स्टेज में पड़ा हुआ सेट का एक कचरा बन चुका है, इसलिए भाई इन दोनों के हाथ से तो आज मर के ही रहेगा। और दूसरी तरफ भाई अपने डिसेबल को आगे भेजते हुए कहता है इन लोगों में उतना औकात नहीं है जो मैं खुद जाके इनसे लड़ूंगा, इसलिए ये मेरे दिए हुए एक टेस्ट समझ के तुम जाके लड़ोगी मगर मुझे निराश मत करना, कल रात के 2 बंदों की तरह इन लोगों को भी मसल के रख देना। ये सुनने के बाद लियो भी आगे बढ़ने लगती है। तभी ये दोनों बंदे भी आके लियो के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी लियो भी इन दोनों के अटैक को डॉस करने लगती है, इससे इन दोनों का एक भी अटैक लियो को छू भी नहीं पाती। ये देख के लियो भी सोचती है मैं आप जाके समझी मास्टर क्यों इन दोनों से लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा ही कमजोर है मास्टर के लिए, इसलिए मास्टर इन दोनों से लड़के अपना समय नहीं खराब करना चाहते थे। और ये सोचते हुए ये अपने लिए एक स्पेल भी बना रही थी और लियो को ऐसे स्पेल कास्ट करते हुए देख के जूसेन सोचने लगता है ये लड़की यहाँ पर क्या
कर रही है। मगर सामने जो पहला बंदा लियो से लड़ रहा था वो समझ जाता है कि लियो एक स्पेल बना रही है, मगर ये करना यहाँ पर इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई भी हाई ग्रेड का मास्टर भी ऐसा तलवार को अटैक को दौस करते हुए स्पेल नहीं बना सकता। तभी दूसरा बंदा भी ये समझ जाता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है कि ये लड़की हमें क्या इतना ही कमजोर समझ रही है कि हमसे लड़ते हुए सील बना रही है, और ये सोचते हुए गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। तभी पहला बंदा कहता है कि छोटे भाई चलो हम दोनों उस स्किल को ट्राई करते हैं। ये सुन के दूसरा बंदा लियो की तरफ आगे बढ़ते हुए तलवार से एक स्लैश लगाता है। इसको लियो भी बहुत ही आसानी से डॉस करते हुए अपना सील बना ही रही थी। तभी ऊपर से वही पहला बंदा भी अपना कोई अटैक लेके लियो की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और इस बंदे का अटैक एक ड्रैगन अटैक के जैसा था जो बहुत ही तेजी से लियो की तरफ बढ़ने लगता है। मगर तब तक लियो भी अपना स्किल पूरी तरीके से बना लेती है। इससे जमीन भी फाटने लगता है और लियो के हाथ में बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिक का गोला बन जाता है। तभी ऊपर से ड्रैगन वाला अटैक भी लियो की तरफ बढ़ने लगता है। तभी नीचे से दूसरा बंदा भी लियो की तरफ एक स्लैश अटैक करता है, और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। हो सके तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड।